हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में जिस प्रकार की अनेकों लीलाओं का वर्णन किया और उन लीलाओं को काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद के द्वारा मानव चेतना को जागृत करने का के जिस प्रकार से भावों को तुलसीदास जी ने पूरे वृत्तांत के साथ मानव जीवन के परमार्थ के लिए, कल्याण के लिए उनके भावों को, उनके सेवा धर्म और सेवक प्रभु, सच्चे सेवक और प्रभु श्री रामचंद्र की अतिशय प्रिय जो लीला है, यह रामचरितमानस की सबसे अभूतपूर्व रचना तुलसीदास जी ने की है, जिसकी ऐसी यानी हमारे शास्त्र और अनुभवशील मनीषी बताते हैं कि दोस्तों ईश्वर निमित्त सेवा करने वाले शरीर से ही प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं और आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना विकसित हमारे अंतःकरण में होती है, जो हमारे देश की एक पृष्ठभूमि है, तो सेवा धर्म का पालन करने से वह कोख गौरवान्वित हो जाती है। तो भारत भूमि दोस्तों इस प्रकार के सेवा धर्म के प्रतीक के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जब अपना अवतरण लिया, तो यह भारत भूमि तभी त्रेता युग से ही दोस्तों गौरवान्वित होती रही और जिससे इस अद्वितीय मानव की रचना और अनेक प्रकार के मानवीय भावों से हमारा जीवन संपन्न हुआ। तो दोस्तों सेवक प्रभु राम को अतिशय बहुत ही प्रिय होते हैं, इसीलिए काकभूषण जी को उन्होंने अपना सेवक बनाया था और उसको कौवे के रूप में जिस प्रकार से वरदान दिया। तो रामचरितमानस में इसीलिए परमात्मा के बारे में कहा गया है कि समदर्शी मुहि कह सब काहू सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असी मत न तरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। यानी जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ और वह चराचर जड़ चेतन जग मेरे स्वामी भगवान के रूप में है, वही अनन्य है और परिवार में अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा से पुत्र का जो धर्म होता है, चारों पदार्थों की जो प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इस प्रकार से भरा हुआ जो आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया, यही ज्ञान की पराकाष्ठा काकभूषण जी को रामचरितमानस से सेवा करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है, यही ज्ञान उन्होंने गरुड़ जी को बताया और उसमें प्रेम, दया, सरलता, विनम्रता, त्याग, उत्साह और परोपकार करने के सुंदर गुण विद्यमान हो जाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कौवे के रूप में अवतरित काकभूषण जी के अंतःकरण में इन्हीं बातों का समावेश और त्यागपूर्ण सेवा करना अत्यंत सराहनीय निष्काम भाव से धर्म के विषय में रामचरितमानस में इसलिए कहा गया है दोस्तों, शिव दतीति हरिश्चंद्र नरेशु सही धर्म हित कोटि कलेशु। यानी अनेक प्रकार के कलेशों को दूर करने के लिए उन्होंने शिव हैं, दधीचि हैं, हरिश्चंद्र हैं और ये इस प्रकार के नरेश जो राजा है, अनेक प्रकार के राजाओं ने
अनेक प्रकार के धर्म की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के क्लेशों को बर्दाश्त किया। इसी प्रकार सेवा से ब्रह्मा विष्णु महेश भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आगे नतमस्तक हुए। तो दोस्तों, काकभूषणी और गरुड़ जी के अंतःकरण में कल के प्रसंग में यही बात थी कि तब काकभूषणी ने कहा कि आप कौवे के रूप में क्यों अवतरित हुए और आपके आश्रम में कौन सी ऐसी विचित्र माया है, परमात्मा का कौन सी माया आपके ऊपर समाहित है जिसके परिणाम स्वरूप मेरे जीवन भर का मोह और भ्रम भाग गया और इसका क्या कारण है और आप कौवे के रूप में अवतरित क्यों हुए। यानी आपका जन्म जो है, यानी आप कौवे के रूप में आपने काक शरीर क्यों धारण किया। तो सब समझाकर मुझे कहिए ये गरुड़ जी ने। तो उनको आकाशगामी यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, कैसे इसके सानिध्य में पहुँचे। तो मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय के बाद भी जब महाप्रलय हो गया था तो शिवजी ने एक जगह उमा को, गौरा माता को बताया था, पार्वती जी को, कि सब कुछ समाप्त हो गया, प्रलय हो गया, लेकिन काकभूषणी जी अभी भी जैसे कि तैसे हैं। तो इस प्रकार के प्रलय काल में भी ईश्वर शिवजी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, गलत नहीं बने। वह भी मेरे मन में अनेक प्रकार के संदेह पैदा करता है कि आप कैसे सजीव रहे। पूरी पृथ्वी जब सृष्टि जब पलट जाती है, यानी प्रलय हो जाता है, तो तब भी आपका अस्तित्व बना रहा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आप पर किस प्रकार का आशीर्वाद था। तो यह तर्क जो है कल के प्रसंग में दोस्तों, प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सो नाथ स्वभाव कहु सचित्र अनुराग। तो इस बात को पूर्ण प्रेम सहित मेरे को सुनाए, अपना मुखारविंद से, अपने श्रीमुख से मुझे सुनाए। तो दोस्तों, आज के प्रसंग से पहले आज के पंचांग की सूक्ष्म पंचांग की बात करते हैं। दोस्तों, आज का पंचांग 23 सितंबर 2024 आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पितृपक्षी की षष्ठी तिथि, मंगलवार का दिन, हनुमान जी का दिन है दोस्तों। बजरंगबली जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दूत के रूप में इस सृष्टि को हमेशा के लिए सजो करके कलयुग में भी अवतारी के रूप में माने जाते हैं। आज दोस्तों रोहिणी नक्षत्र है, सिद्धि योग का संयोग रहेगा। चंद्रमा रात दिन जो है वृष राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:37 तक। आज का अमृतकाल 7:29 से 9:01 तक शाम को, और ब्रह्म मुहूर्त 4:43 से 5:30 तक। राहु काल 7:41 से 9:12 तक। सूर्योदय आज का दोस्तों 6:09 पर होगा और सूर्यास्त 6:17। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों का संचार है। इसी क्रम में दोस्तों आज के मंगलवार का दिन है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सही जय जगतपुरारी, दीन दयाल विसंभारी हरहु नाथ संकटहारी। तो मंगल की प्रकृति उग्र होती है दोस्तों। यह दिन हनुमान जी और वह मंगल देव को समर्पित ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष विद्या के अनुसार मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल माना गया है दोस्तों। इनका बार मंगल ही है, इसीलिए तो कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति, भाई मित्र और रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रहते हैं।
ऐसा कहा गया है और जातक उच्च पद पर आसीन होते हैं। तो मंगलवार को दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना राम मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में जिस प्रकार से दूत के रूप में उन्होंने अपने कार्य को निर्वहन किया, तो ब्रह्मचर्य का पालन करके यह दिन शक्ति के संचार के रूप में हनुमान जी को समर्पित है। और अनेक प्रकार के मंगल का अर्थ दोस्तों शुभ माना गया है, यानी कार्यों की शुद्धि। हनुमान चालीसा और हनुमान की पूजा उपवास करने से और माता भगवान को यानी बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और शनि और हनुमान जी का सानिध्य रहा है और ये कलयुग के देवता कहलाते हैं। मंगलवार को जन्मे जातक वफादार होते हैं, अत्यधिक प्रिय होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। और भगवान हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए और माला अर्पित करनी चाहिए। हनुमान जी को फल समर्पित करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि के द्योतक के रूप में माना गया है। मंगलवार को दोस्तों नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, वर्जित माना गया है। क्रोध से बचना चाहिए और मंगलवार को हनुमान जी के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। और हनुमान कृष्ण शक्तिशाली बुरी शक्तियों की समृद्धि के कल्याणकार माने जाए हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजो निरन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल सौ जोदाय करदार। बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या रे मुई हरऊं कलीस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुर नामा। पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो कुमति को समाप्त करने वाले और सुमति को देने वाले हनुमान जी गुरु महाराज चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन कर हनुमान जी करते हैं, जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष के दाता हैं। तो नाशय रोग हरे स्व पीरा, जबन निरंतर हनुमत बल पीरा। अष्ट सिद्धि नव निके दाता, अजबदी मुजानी माता। विद्या भीम रूप सुसारी, सिया राम के कासारी। अष्ट सिद्धि नव निके दाता, अजबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के रसा। तुमरे भजन राम को भावे, जन जन की जुआरी। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। तो हरण काट कलि कलुषौ, कलेशु महामोह निशी। दलन जनेऊ सकल विघ्न व्यापही नहीं थे। यानी हनुमान जी की मंगलवार को भगवान हनुमान जी का स्मरण करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से और हनुमान जी का व्रत करने से अनेक प्रकार के मंगल दोषों समाप्त होते हैं। हनुमान जी की कृपा बरसती है, हमारे जीवन में शक्ति का संचार होता है। और हनुमान जो हमारे अंदर चंचलता होती है और बुराइयां होती हैं, उनको समाप्त करते हैं। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाओ सो बरनी। सुंदरकांड में कहा गया है दोस्तों, पवन तनय की चरित सुहाई, जामवंत रघुपति सुनाई। तो हनुमान जी के जो वास्तविक जो उनका चरित्र था, जामवंत ने उनके चरित्र के बारे में परमात्मा को मालूम करवाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, पुण्य हनुमान हरषि लाए। तो भगवान ने हनुमान जी को इस प्रकार से अपना प्रिय बनाया। कहो तात की भांति जानकी, रहति कर इच्छा सो प्राण। तो जब हनुमान जी को लंका भेजा गया और सीता जी की शुद्धि के लिए, तो रामचंद्र जी उन पर पूरी आसक्ति जमाई। नाम पवार पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट।
लोचन निज पर जंदित ताहि प्राण की बात। तो सीता जी उनसे कहती हैं, अपने बच्चों को कहते हैं, जब हनुमान जी विराट शरीर को बना करके लंका में प्रवेश होते हैं और अपने रूप परिवर्तन करके सीता जी के सामने प्रकट होते हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाए सोई लीनी ना जुगल लोचन भरिवारी वचन कहे कछु जनक कुमार। तो अनुज समेत गहों प्रभु चरणा दीन बंधु पुनारित हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी के ही अपराध नाथ ही त्यागी। यानी सीता जी का संदेश बोलते हैं। तो हनुमान जी ने जो सो इस प्रकार का कार्य किया, जो वास्तव में हमारे जीवन हमारे चरित्र में एक दूत की प्रशंसा के रूप में जो अवतीत हुए। अवगुण एक मोड़ में माना विश्वर प्राण ने कीन भय। सीता जी के बारे में हनुमान जी राम जी से संदेश ले जाते हैं। जब वह लंका से सीता जी की खोज में जाते हैं, नाथ सो नयन को अपराधा निसर प्राण कहीं हट पाला। यानी मेरा दोष यही था कि मैं जब रावण मुझसे हर के ले गया तो उसमें मैं अपने स्वामी के चरणों को स्पर्श नहीं कर पाई। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंगों का रामचरितमानस में दोस्तों हनुमान जी की अपार शक्ति का वर्णन तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन रामचरितमानस में किया है वह हमारे जीवन के लिए अभूतपूर्व है और हमारे जीवन में हमारे मनोकामनाओं को पूर्ति का कारक है, जिससे हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो मंगलमयी भगवान जब मानव जीवन में अवतरित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सफलता और भगवत प्राप्ति जब इंसान को हो जाती है तो विषय भोगों से नहीं, वह विषय भोगों से तृप्ति पा लेता है। हमें अपने जीवन के एक एक क्षण को बड़ी सावधानी से असली लक्ष्य और भगवत प्राप्ति के साधन में लगाना चाहिए। यही काकभूषण जी ने गरुड़ जी को शिक्षा दी। भक्त अपनी अपनी दिशा में लक्ष्य की ओर चलता है और अंत में सब भक्त उस एक ही लक्ष्य होता है सबका, प्रभु की प्राप्ति तक पहुँचने का मार्ग। तो केवल दिशा भेद के कारण मार्ग भिन्न भिन्न होंगे। अतः हम अपने मार्ग का सावधानी के साथ अग्रसर होते रहें, तो दूसरे की ओर न ताकें, न किसी को गलत समझें, न किसी को अपने निंदित मार्ग को, अपने जो हमारा जो निर्दिष्ट मार्ग है जो हमने चयन किया है जिस मार्ग का उसके साथ चलते हैं। तो गरुड़ जी को इस प्रकार का आशीर्वचन देते हुए काकभूषण जी ने उनके जीवन को सचेत कराया। तो हमें यह सदा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे अंदर विराजमान हैं और उनकी कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। हम किसी भी क्षण भगवान की कृपा से वंचित नहीं रह सकते। तो उनका कल्याणमय कर कमल निरंतर हमारे सिर पर रहते हैं। तो भगवान दोस्तों हमारे लिए कृपा की मूर्ति हैं। जब गरुड़ जी ने काकभूषण जी से पूछा था कि आपने कौवे का रूप आपको क्यों मिला और आपके इतने लंबे समय जब सृष्टि जो है का प्रलय हुआ फिर भी आप इस सृष्टि में अवतरित रहे और आपके आश्रम में आने पर जो सुख और माया मोह सांसारिक बंधनों से मुक्ति हो जाती है, उसका कारण क्या है। तो इसी अभिप्राय में, इसी संदर्भ में दोस्तों, जिस प्रकार कल्याण कर कमल निरंतर हमारे सिर पर रहता है, भगवान का कमल रूपी हाथ जब हमारे सिर में रहता है तो भगवान हमारे लिए कृपा करते हैं। प्रभु की शरणागत होने से हम उनके भय नहीं होना चाहिए। तो काकभूषण जी ने कहा कि ऐसा कोई स्थान या समय नहीं है जिसमें भगवान न हो। तो परमात्मा सर्व विद्यमान हैं, भगवान कृपा के मूर्तिमान स्वरूप हैं और उन्हें किसी के प्रति कभी
घृणा नहीं होती। तो वह तो जो उनके सानिध्य में आता है उसको अपने शरण में लेते हैं, उनको अपना तथागत बना लेते हैं। वह जो हमारे भाव, अनन्य मन और सच्ची लगन को देखते हैं, तो हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कामना रहित पूर्ण समर्पण में उनका दर्शन लाभ कर सकते हैं, यानी उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो काकभूषण जी ने अपने पूरे स्वरूप के बारे में बताया और भगवान सदैव हमारे समीप रहते हैं, हमारी प्रत्येक स्थिति को जानते हैं और हमारी प्रत्येक पुकार को सुनते हैं। प्रभु का निरंतर अंतर मन से नाम अगर हम स्मरण करें तो हमें भवसागर से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, भव बंधनों से हम हमेशा विरक्त हो जाते हैं। तो हमारे प्रत्येक स्थिति को वह जानते हैं और हमारे पहाड़ जैसे संकट भगवान की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे मानव जीवन में दोस्तों अनेक प्रकार के कष्टों का अपार भंडार है। तो उन कष्टों को, क्योंकि मकर जाल में हम फंसे रहते हैं और मकर जाल कितना कैसे कैसे फंदों से वह उलझा रहता है, तो यह हमें मानना होगा कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जो हमारा नित्य स्वरूप है। इस नित्य सर्वव्यापी स्वरूप में न जन्म है, न मरण है, न दोष है, न द्वेष है और न विकार है, न विनाश है, वरन यह सत्य, चेतन और आनंदमय है। मोह के नाश के लिए हमारा आत्मशक्ति में विश्वास और आत्मबल निश्चय होना चाहिए। तो दोस्तों हमने अपनी ही भूल से अपने मन और इंद्रियों का अपने को गुलाम बना रखा है। यदि हम अपनी आत्मा के स्वरूप को संभालें तो अपने आप को अपार शक्तिमान हम बना सकते हैं। तो ऐसे भावों से जो है काकभूषण जी ने गरुड़ जी को पूरे भाव बताए, क्योंकि गरुड़ जी उनकी काकभूषण जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी के प्रेम पूरा विनम्र और कोमल वचन कहते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण, बुद्धिहीनता के कारण आपसे पूछता हूँ कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास बनाकर आदरपूर्वक विचारपूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम जो है आप सब कुछ जानते हैं, यानी तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा हैं, तत्व के ज्ञाता हैं और सुमति सुशील सरल आचारा हैं, यानी अंधकार माया से परे और उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल और आचरण से ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के धाम है। तो रघुनायक के तुम प्रिय दासा और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जिनके शरणागत में आप हैं और आपके शरणागत में मुझे अपार माया, मोह और संदेह से मुक्ति हुआ, अपार ज्ञान का संचार हुआ। तो आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया और ये था सब समझाकर मुझे कहिए। गरुड़ जी ने इस प्रकार की बातें कही। तो हे स्वामी, हे आकाश गामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया और कैसे आपको इसका प्रसाद आपने प्राप्त किया, आपको कैसे सानिध्य मिला, कैसे परमात्मा की कृपा पर बरसी। तो नाद सुना में अशिव पाए। कल के प्रसंग में था दोस्तों, महाप्रलय नाश तब नहीं, यानी कहने का मतलब कि हे नाथ, मैंने शिव जी के श्रीमुख से यह सुना हुआ है कि महाप्रलय में भी आपका अंत नहीं, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते हैं, वह भी मेरे मन में संदेह है। तो हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता और चराचर जो भी जीव इस संसार में है, सारा जगत काल का कलेवा है और असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाले काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल है थी कराल कारण कौन।
अति कराल कारण कवन तुम्हें न व्यापत काल, ज्ञान प्रभाव की जोग बलो मोई सो कहूँ को। यानी अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता है, आप पर प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता है। और इसका क्या कारण है, हे कृपालु मुझे पूर्ण वृतांत सुनाइए। हे प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम नाश। आपके आश्रम में आने के बाद आपके लंबे समय तक जो सत्संग का सानिध्य मैंने प्राप्त किया, तो उससे मेरे अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले जो मोह शोभ और लोभ थे वो हमेशा के लिए समाप्त हो। इसका क्या अभिप्राय है, कैसे आपको इस प्रकार की शक्ति और इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के जीवन को आपने कैसे प्राप्त किया, परमात्मा की आप पर कैसे कृपा बरसी। तो तब कहते हैं, हे प्रभु आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह समाप्त हो गया, मेरा भ्रम भाग गया, और जो संदेह मेरे अंतःकरण में था हमेशा के लिए समाप्त, उसका अंत हो। यानी कारण कवन सो नाथ स्वभाव कहूँ सो। तो यह विस्तार के साथ आपको मुझे बताना पड़ेगा, ताकि मेरे अंतःकरण में परमात्मा की प्राप्ति के भाव जागृत हों और मैं परमात्मा के सानिध्य में जाकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने में समर्थवान हूँ। तो दोस्तों, ये कल के प्रसंग का गरुड़ और काकभूषणी जी के बीच में संवाद था। अब काकभूषणी जी उसका गरुड़ जी के कहे हुए विचारों का संज्ञान लेते हैं, उसका प्रत्युत्तर करते हैं। गरुड़ गिरा सुनि हर्षियों कागा, बोले उमा परम अनुराग। अब जब भी इस प्रकार की बातें आती हैं तो भगवान शिव और पार्वती जो परमात्मा के हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं, उनके बारे में पूरा वृत्तांत सुनना चाहते हैं और उनकी भक्ति में लीन होकर के इस संसार की सृष्टि के संहार करता है वह। तो तब वह कहते हैं, गरुड़ गिरा सुनि हर्षियों कागा, बोले उमा परम अनुराग। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर जब गरुड़ जी ने इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा की, तब काकभूषणी जी अपार हर्ष हुए कि इनके यानी गरुड़ जी के अंतःकरण में भी परमात्मा के अंतिम स्वरूप को पाने की इच्छा प्रकट हो गई है। यानी गरुड़ जी पूर्ण रूप से राम भक्ति में विलीन हो गए और परम प्रेम से वह बोले, धन्य 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 तव मति उर्गाली, कि हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। आपके जो तर्क वितर्क जो आपने परमात्मा के बारे में अपने ज्ञान को संचार, ज्ञान के संचार के भावों के बारे में अनेक प्रकार के प्रसंग किए हैं, तो मैं आपको धन्य कहता हूँ। और प्रश्न तुम्हारे मोह अति प्यारे, और धन्य आपके जो प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे हैं। जो प्रश्न आपने कहे वह मुझे वही परमात्मा की आसक्ति के सबसे बड़े कारण है। पहला प्रश्न मेरा है कि आपने कौवे के कारण कौन देह यह पाई, किस कारण से आपने अपने इस देह को पाया। और न सुना में अर्षि विपाही, महाप्रलय नाश तब नाहि, महाप्रलय होने पर भी तुम्हारा अंत नहीं होगा। तो भगवान शिव द्वारा जो शब्द कहे गए हैं, सुधा वचन नहीं ईश्वर का ही, सोई मोरे मन संशय, यह मेरे अंतःकरण में संशय, यानी शिव जी के द्वारा कहे हुए बातों में किसी प्रकार का संशय नहीं होता है। तब काकभूषणी जी मन वचन और कर्म से गरुड़ जी के, और उन्हें ये भी कहा कि आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह भ्रम हमेशा के लिए समाप्त हुआ, इसका क्या कारण है। तब आपके प्रश्न उन्होंने कहा कि बहुत ही प्यारे लगे। सुनी तब प्रश्न सब प्रेम सुनाई, बहुत जन्म कहीं सुनी। तो आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे बहुत जन्मों की याद आ गई।
हजारों वर्षों तक परमात्मा के सानिध्य में रहे हुए कौवे के रूप में, तो उनको अपने पूर्व जन्मों का याद आता है, उनकी सो जाती है। क्योंकि परमात्मा पूर्व जन्म की याद दोस्तों इस मानव जीवन में जब हम भौतिक शरीर को प्राप्त करते हैं किसी को भी नहीं आते। हम इस जन्म में मानव हैं, अगले जन्म में हम क्या होंगे ये हम नहीं बता सकते। लेकिन काकभूषण जी भी अंतर्यामी थे, युगों युगों की बातें जानते थे, इसलिए उन्हें परमात्मा का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके प्रेम युक्त सुंदर वचन सुनकर मुझे बहुत पुराने जन्मों की याद आ गई, और उस याद के वर्ण रहो बहुत जन्म के सूर्य मोही आई। सब निज कथा कहो मैं गाई, मैं अपने सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हेतार आदर सहित मन लगाकर सुनिए। वह कथा क्या है उसको सुनिए। जब तप मख सम दम व्रत दाना, जप तप मख सम दम व्रत नाना। अनेक प्रकार के किए गए जप, तपस्या, यज्ञ, मन को रोकना यानी सम, और दम इंद्रियों को रोकना, और व्रत दान वैराग्य विवेक योग, सब कर फल रघुपति पर प्रेमा। विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। ये जितने भी प्रकार के फल हैं, जब तक परमात्मा की चरणों में हमारा वास्तविक प्रेम नहीं होगा तब तक हम जप तप यज्ञ सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ के चरणों में रहता है, तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और ते ही बिनु कोई न पावे छे। इसके बिना कोई भी कल्याण, वास्तविक कल्याण का भागी नहीं हो सकता है। इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पा सकता है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इस जन्म मरण के बंधनों से दूर करने के लिए हमें परमात्मा के वास्तविक चरणों में प्रेम करना हो। यही तन राम भगत में पाए। तब वह कहते हैं कि मैंने इसी शरीर से रामचंद्र की भक्ति प्राप्त की। कौवे के रूप में अवतीर्ण होकर के मैंने हमेशा के लिए परमात्मा की भक्ति का सानिध्य प्राप्त किया। और मैं यद्यपि कौवे के रूप में था, लेकिन मैंने उनकी बाल लीलाओं से लेके, विराट स्वरूप से लेके, वात्सल्य वर्णन से लेके, पूरी प्रजा की रक्षा करना, माता पिता भाई गुरु प्रजा सबकी रक्षा करने और सबके लिए किस प्रकार के भाव थे, उनका मैंने सहज मतलब हजारों बार उनके स्वरूप को देखा है, साक्षात रूप में देखा। मैंने इसी शरीर से राम जी की भक्ति की, यानी कौवे के रूप में अवतीर्ण होकर मैं उनसे बाल लीला खेलता था। मैं यहाँ होता था तो, और मैं दूर भागता था तो मेरे को बुलाते थे, फिर वहाँ पर आते थे तो मैं उससे दूर भागता था, फिर वह मेरे को भूल जाते तो मैं दोबारा उनके सम्मुख से आ जाता था। और जब खाते पीते थे उनकी जूठन को मैं खा लेता था। तो इस प्रकार मेरी ताते मोहि ममता दिखाई, क्योंकि मैं उनके स्वरूप में इस प्रकार से मग्न हो गया, हमेशा के लिए उनके अंदर विलीन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं उनके अंतःकरण में मेरे प्रति ममता के भाव संचित हुए। और यही तय कछु निज स्वार्थ हो गई, जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। तो विश्व प्रधान रच राखा, जो जस करें तस फल चाखा, और स्वार्थ देख करें पृथ्वी, करें सब प्रीति। विश्व प्रधान ब्रह्म रच राखा, जो जस करें तस फल चाखा, स्वार्थ देख करें सब प्रीति। तो स्वार्थ देख करके सब इस संसार में प्रीति करते हैं, ये सृष्टि की रचना है। तो इसीलिए मैंने इसी शरीर से श्री रामचंद्र की शक्ति प्राप्त की है। कौवे के रूप में अवतीर्ण होकर के हजारों वर्षों तक कौवे के रूप में निमग्न होकर के उनकी सभी प्रकार की लीलाओं का अनावरण करते हुए, देखते हुए, उनके रहस्यों को देखते, उनकी बाल लीला को गए, इसी से इस पर मेरी ममता उन पर दिन दुनी रात सगुनी बढ़ती गई, और उनका स्नेह का आशीर्वाद मेरे अंतःकरण में विराजमान होते, जिससे
यही तय कछु निज स्वार्थ होई। तो अपना कुछ स्वार्थ होता है इस संसार में, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। संसार में अगर स्वार्थ जब होता है, एक दूसरे पर आदमी आश्रित होता है, तो एक दूसरे का स्वार्थ होता है, एक दूसरे के बिना कार्य नहीं बनते हैं। तो सांसारिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे के स्वार्थ की भावनाओं को पैदा करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए मेरे अंतःकरण में भी स्वार्थ के भाव जागे और तेहि पर ममता कर सबको, उस पर भी सभी कोई मेरे से प्रेम करते हैं। इसीलिए सभी का मेरे से स्नेह है। लंबे समय तक सत्संग करना और इस प्रकार के भक्तिभावों का संचरण करना और मेरे अंदर इस प्रकार का ज्ञान आना, और पक्षीराज गरुड़ जी जो पक्षियों के राजा हैं, उनसे वह भी मेरे संपर्क में आते हैं। तो ये परमात्मा के आशीर्वाद का ही कारण है। तो इस प्रकार काकभूषण जी जो है गरुड़ जी को बताते हैं, श्रुति सम्मत सज्जन कही पन्न गाय अस्मित, करिय जान निज परम हितो अति नीचौ मन प्रीत। तो वह कहते हैं कि श्रुति सम्मत सज्जन कही, हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है। हमारे वेद इस नीति को कहते हैं कि सज्जन, और वेद और सज्जन जो सत्पुरुष होते हैं, जो मानव चेतना को जगाने का काम करते हैं, लोक कल्याण का कार्य करते हैं, अपने स्वार्थ से रहित होते हैं और निष्काम भाव से कार्यों को संपन्न करते हैं। तो वेद और वह जो प्रबुद्ध लोग हैं, वह कहते हैं कि अति नीचों सन प्रीति करियो, कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। अगर हम अपने मार्ग को सफल बनाना चाहते हैं, अपने मार्ग में हमेशा आगे को बढ़ाना चाहते हैं, अपने मार्ग में सफल होना चाहिए, तो हमको अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को, कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, उससे भी, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब वनवास 100 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार के प्राणियों से संवाद किया, उनके चरित्र को देखा, उनके दुखों को दूर किया, उनका कल्याण किया और उनके कल्याण से उनको मोक्ष की प्राप्ति की। तो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का अगर परमार्थ होता है, वह सुख का अनुभव करता है, तो हे गरुड़ जी, वेदों में यही मान्यता है कि जो सत्पुरुष होते हैं वह अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहते हैं। कितना भी अज्ञानी लोग हों, कितना भी पतित लोग हों, उनसे भी अपना सानिध्य प्रकार करके अपने स्वार्थ को, क्योंकि आकर्षण का केंद्र, भगवान को आकर्षण के केंद्र इसलिए बने कि जन जन के हृदय में प्रेम के भावों से वह संतप्त थे। तो इसीलिए काकभूषण ने एक संदेश दिया, एक सीख दी कि गरुड़ जी, वेदों की जो हमारी शक्ति है, हमारी नीति जो कहती है, तो सज्जन भी, प्रबुद्ध लोग भी इस बात को कहते हैं कि अपना परम हित अगर जानकर अत्यंत नीच से नीच व्यक्ति से भी, पतित से पतित लोग, छोटे से छोटे लोगों से भी अपना संपर्क यथावत बनाए रखना चाहिए। क्योंकि पाठ कीट तय होई ते पाटंबर रुचिर, तेहि तय पाटंबर रुचिर, पाठ कीट तय होई परम अपावन प्राण समो कृमि पालों सबको। यानी तेहि तय पाटंबर रुचिर, पाठ कीट तय होई परम अपावन प्राण समो कृमि पालें सबको। तो वह कहते हैं कि है जो रेशम का, उन्होंने कहा कि रेशम का जो कीड़ा होता है उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बन जाते हैं। इतना छोटा कीड़ा होता है और वह रेशम का उत्पादन करता है। उसके शरीर में इस प्रकार की संरचना होती है कि वह रेशम की उत्पत्ति करता है। पेड़ में
रेशम को बनाने का कार्य करता है। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी कोई प्राणों के समान पालते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को, इसलिए नीच भी कितना छोटा आदमी हो तो जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो सुई का जहाँ पर काम है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर सकती है। जहाँ से हमारे कार्य की सिद्धि होनी है, हमें सही नीति हमको जो सिखाती है, उसका उदाहरण उन्होंने रेशम के कीड़े से दिया। जो रेशम जैसे सुंदर, जिसके हमारे अनेकों प्रकार के रेशमी वस्त्र बनते हैं, जिनकी बड़ी उपयोगिता है, तो इस प्रकार का चैत्र उनका मुलायम जो रेशम होता है, मुलायमता का प्रतीक है। तो परमात्मा का सानिध्य बड़ा ही कोमल है, तो वह रेशम के समान है। और वह कीड़ा जो होता है वह सबसे नीच व्यक्ति की संज्ञा है। तो ऐसे व्यक्तियों से भी हमें हर अंतिम पावदान पर बैठे हुए लोगों की भी उपयोगिता को समझना चाहिए। ये ज्ञान, ये प्रेरणा का स्रोत हमें ऊपर ही पैदा हुए ऊपर ही जीवन को समाप्त कर दिया ही नहीं, हमको अंतिम पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति से भी ज्ञान की प्राप्ति कहीं न कहीं उससे भी होनी चाहिए। उसके अंदर भी कुछ सद्गुण होते हैं, उन सद्गुणों को अपना करके हम सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोगों के सानिध्य में रख के मानव चेतना को जगाने का कार्य किया, तो इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी प्राणों के समान सबको लगता है। तो दोस्तों, यही भाव जो है और गरुड़ जी को काकभूषण जी ने समझाया कि मैंने कौवे के रूप में क्यों जन्म लिया, क्योंकि कौवे को कोई सबसे नीच मानते हैं, लेकिन कौवे के रूप में परमात्मा ने मेरे साथ उनके सानिध्य में आया और भगवान ने मेरे से प्रेम किया। भगवान ने मेरे से अपना वात्सल्य वर्णन का प्रसंग किया, अपने जीवन का पूरे वृत्तांत की रचनाओं को मुझे दिखाया। तो ब्रह्मांड में जो है महान स्वरूप यानी साक्षात स्वरूप का मैंने दिव्य दर्शन परमात्मा का किया। इसी के परिणाम से मुझे सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ और लंबे समय तक सत्संग किया और सुंदर और सौहार्दपूर्ण शांत और एकांत में लंबे समय तक सत्संग करके अनेक प्रकार के अबोध लोगों को ज्ञान की प्राप्ति, जो मुझे ज्ञान परमात्मा द्वारा प्राप्त था, उससे मैंने मानव चेतना को, पशु को, पक्षियों को प्रेरणा दे करके, चेतना को जगा करके मानव धर्म के कल्याण का कार्य किया। यही प्रेरणा हमें रामचंद्र जी के आदर्श जीवन से, उनके मर्यादित जीवन से, उनके संस्कारवान जीवन से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आज उत्तरकांड के प्रसंग में गरुड़ जी द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का काकभूषण जी उत्तर देते हैं कि मुझे किस प्रकार से, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा होता है, वह इतना छोटा कीड़ा होने पर भी वह इतना सुंदर और बहुत ही कीमती रेशम को प्राप्त कर रेशमी वस्तुओं की प्राप्ति कराता है, तो हमें अंतिम पावदान पर बैठे हुए लोगों से भी कभी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, प्यार की दृष्टि से सबको देखना चाहिए, सबकी मनोवृत्तियों का अध्ययन करना चाहिए। और कितना भी छोटा व्यक्ति होता है उससे भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। तो हम जितने गर्त में या जितना हम गूढ़ता में जाएंगे, जितना हम समुद्र के अंदर तक घुसने की कोशिश करेंगे, उतना हमको धीरता हमारे अंतःकरण में होगी, धैर्य हमारे अंतःकरण में समाहित होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपवित्र कीड़े से पवित्र कीड़ा बन जाएंगे, यानी अपवित्रता भी पवित्रता में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रकार के ज्ञान से काकभूषण जी ने गरुड़ जी के चेतना को जगाने का प्रयास किया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रसंग में इतना। कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन को राममय बनाएं।